बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ईरान इसराइल वॉर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ईरान इसराइल वॉर क्यों हुई और इसकी वजह क्या थी। ईरान इसराइल वॉर 13 जून को शुरू हुई जब इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इस जंग का बहाना इसराइल ने यह बनाया कि वो ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करना चाहता है। इसराइल ने पहले हमले में ईरान के कई कमांडरों को शहीद कर दिया, जिनमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सरबराह हुसैन शराजी और ईरान के इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काज़मी शामिल थे। जवाबी तौर पर ईरान ने भी इसराइल पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से ईरान की एयरफोर्स इस काबिल नहीं है कि वो इसराइल पर बाकायदा हमला कर सके। इसलिए ईरान ने ड्रोन अटैक्स शुरू किए और इन ड्रोन अटैक्स के जरिए इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया। ये ड्रोन अटैक तकरीबन 11 दिन तक जारी रहे। इन ड्रोन अटैक्स के जरिए ईरान ने तकरीबन इसराइल के तमाम शहरों को निशाना बनाया और 28 से ज़्यादा इसराइली इस जंग में इन ड्रोन्स के जरिए हलाक हुए। इसके अलावा तकरीबन 700 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी हुए। ये जंग तकरीबन 12 दिन जारी रही और इस जंग में ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगरचे इसराइल का भी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन कहा जाता है कि ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ। ईरान के बहुत बड़े कमांडर इस जंग में मारे गए, जिनमें मोहम्मद काज़मी, हुसैन शराजी, अली शतवानी और मोहम्मद हसन मगेरी शामिल हैं। इसके अलावा बहुत से फौजी भी ईरान के इस जंग में मारे गए। ईरान के मुताबिक अब तक उनके 500 से ज़्यादा शहरी और फौजी इस जंग में शहीद हो चुके हैं। अगरचे अमेरिका शुरू से यही कह रहा था कि हम इस जंग में शामिल नहीं हैं, लेकिन सब ये बात जानते हैं कि ये महज एक बहाना था। अमेरिका हमेशा से ही इसराइल का हर चीज़ में शराकतदार रहा है और अमेरिका ने ही इसराइल को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया ताकि ईरानी मिसाइलों से इसराइलियों की हिफाजत की जा सके। पहले 10 दिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप यही कहते रहे कि अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं है, लेकिन आखिरकार 22 इतवार के रोज़ अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया और ईरान के 3 एटमी हथियारों के ज़खायर को निशाना बनाया। अगरचे ईरान का यही कहना है कि वहाँ एटमी हथियार मौजूद नहीं थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ एटमी मटेरियल मौजूद था। लेकिन अमेरिका का यही कहना है कि वहाँ पर एटमी हथियार बनाने का सामान और दूसरी चीज़ें मौजूद थीं और हमने वो तमाम ज़खायर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। लेकिन ईरान का यही कहना है कि अमेरिका की बहस अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कह रहा है और ना तो अमेरिका इस बात में कामयाब हो सका है कि हमारा एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सके और ना ही हमारी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर तबाह करने में कामयाब हुआ है। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की एयरबेस पर कतर में हमला किया और इसके बाद आखिरकार 23 जून को दोनों ताकतों यानी इसराइल और ईरान ने एक दूसरे के साथ जंग बंदी और आमादगी जाहिर की और 23 जून से दोनों के दरमियान जंग बंदी जारी है। ज़रूरत इस अमर की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना एक अहम किरदार अदा करे और दोनों के दरमियान मसालती मुआहदा करवाए, वरना दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा रही है। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।